नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए क्लास 11 के लिए पहला वीडियो लेक्चर फिजिक्स पर पहला वीडियो लेक्चर अपलोड करने चल रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है इसमें पूरा क्लास का लुक आएगा। ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, मार्कर से हम लिखते चल रहे हैं और बिल्कुल अपने नेचुरल साउंड में आपके सामने ऐसे बोल रहे हैं जैसे क्लास में पढ़ाया करते थे। बिल्कुल उसी मोड में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लीजिए, पहला लेक्चर हम शुरू करने चल रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक फिजिक्स का जो है वो फिजिकल वर्ड है। फिजिकल वर्ड तो फिजिकल वर्ड में आपको नहीं पढ़ना है, वैसे नॉर्मली चीज़ें दी गई भौतिक विज्ञान के महत्व वगैरह। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए काम किया जाता है, जहाँ से आपका एक्चुअल सिलेबस की स्टार्टिंग मानी जाती है, वो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट भौतिक विज्ञान में हम लोग ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मात्रक एवं मापन। तो भौतिक विज्ञान क्या है जरा जान लीजिए। भौतिक विज्ञान जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको सुंदर राइटिंग में से लिखा हुआ आपके सामने मैटर मिलेगा, और जो जानकारी वाली चीज़ें हैं जिसको अक्सर लोग बातचीत किया करते हैं, पूछ लेते हैं मौके मौके पर, तो उसको हम आपको सुनाते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स जो बुक है वो बुक ही क्या है। तो भौतिक विज्ञान है प्रकृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में गहराई से आप समझ रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तो वही आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं या गांव देहात में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप फिजिक्स की दुनिया से पूरा घिरे हुए हैं, फिजिकल वर्ड से आप घिरे हैं चारों तरफ से। भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। जो भी चीज़ें हम लोग जानते हैं उसको भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर ये कोई इस मार्कर को उठा करके मेजर कर रहा है तो कहेगा 50 ग्राम है। 50 नहीं, 20 ग्राम से कम नहीं है। अच्छा, कोई इसकी लंबाई मेजर करेगा, ये तो 15 सेंटीमीटर है, नहीं गलती हो गई, 15 नहीं 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से जो बातें हो रही हैं वो भौतिक राशियों के बारे में बात हो रही है। हमने बताया वजन इसका, द्रव्यमान, हमने दूसरी बात लंबाई बताई, द्रव्यमान लंबाई ये भौतिक राशियाँ हैं। कोई इसका कलर बता दे, इसमें बीच बीच में हल्का हल्का रेड कलर है, ये तो कैप ब्लैक कलर का है, बाकी इसकी बॉडी वाइट है। तो इस तरह से जितनी भी आप चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं सब के सब भौतिक राशियों में। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन है, वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, चाहे लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तमाम ऐसी राशियाँ जिनको माप सकते हैं, उस सब की सब भौतिक राशियाँ हैं। तो ये हेडिंग डालिए, लिखा हुआ मैटर आपको मिल जाएगा। देखिए, भौतिक राशियों की परिभाषा हम लोग लिख दिए, वही जो बोले थे, जिन जिन राशियों को आप माप सकते हैं, यानी सभी मापनीय राशियाँ भौतिक राशियाँ, यही एक लाइन की डेफिनेशन। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज, हमने स्टार्ट में पी क्यू लिखा, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे जल्दी से लिख दिया। उदाहरण आपके सामने पेश है। हाँ, इसको फर्दर हम कैटेगराइज करने चल रहे हैं कि जैसे लंबाई हमने उदाहरण लिया, लेंथ का, मास का, वेलोसिटी का, फोर्स का, तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान, इन सबको और किसी राशि से आप निकाल नहीं सकते हैं। लंबाई आप, ये बेसिक क्वांटिटी है, लंबाई के लिए मीटर स्केल लेकर माप सकते हैं। लेकिन वेग जो है, वेलोसिटी, इसका मापन करने के लिए जो बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, जो कांटा लगा होता है, बताता है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप जा रहे हैं, उसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा बाइक जिनके पास है वो देख लेंगे, उस घड़ी में लगा रहता है किलोमीटर, ऐसे तिरछा पाई और नीचे एच लिखा रहता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बताता है। या इसका और छोटी इकाई, किलोमीटर बहुत बड़ा है तो मीटर लीजिए प्रति, घंटा बहुत बड़ा है तो सेकंड लीजिए, मीटर पर सेकंड होता है।
ये दो राशियों से मिलकर के बना है, एक तो लंबाई है और दूसरा समय है सेकंड की। तो ये वेलोसिटी, ये इसको बोलते हैं, दो लोगों की मदद से निकाला गया है, डेरिवेट किया गया है, तो इसको डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी, और इसका जो मात्रक होगा वो डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। फोर्स जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से आता है, m इंटू ए से। तो द्रव्यमान तो बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक मतलब मूल राशि, मूल फंडामेंटल, और त्वरण फंडामेंटल नहीं। त्वरण के लिए हम लोग इसका मात्रक लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी दो चीजों की मदद से मिल रहा है, इसलिए ये डेराइव्ड हुआ। डेराइव्ड को देहाती में व्युत्पन्न कहते हैं, जो और लोगों की मदद से उत्पन्न किया गया। चलिए हम लोग काम भर कर चीजें लिख लिए हैं, इसमें अपनी जानकारी को और बढ़ाए। लंबाई द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि, एकदम जड़ है, फंडामेंटल, इसको और किसी की मदद से डेवलप नहीं कर सकते। वेग और बल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि, इसको निकाला गया है दो लोगों तीन लोगों की मदद से। जैसे ये हो गया, जैसे कार्य कहा जाए, कार्य क्या है? कार्य फार्मूला हम लोग आगे सीखेंगे। ये होता है बल और गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल व्युत्पन्न है और विस्थापन, विस्थापन ये मूल है, इसका मात्रक मीटर होना है, इसका मात्रक न्यूटन होना है। अब सब मिला करके ये जो कार्य बना ये व्युत्पन्न ही है। तो कुल मिलाकर के व्युत्पन्न और मूल का झगड़ा समाप्त हो जाए, तो इसलिए आपको काउंट करवा देते हैं। अच्छा, गिनवाएंगे किसको? जो संख्या में कम, जिसको दिमाग में लोड किया जा सके। व्युत्पन्न राशि बहुत सी, इसमें लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। काम भर की सेट 7 तरह की हैं मूल राशियां। 7 राशियां याद कर लीजिए, उसके अलावा कोई नाम मिलता है तुरंत सबको एक कैटेगरी में ढकेल दीजिए। सातों में से अगर कोई है तो उसको कहिए मूल राशि। सातों के अलावा कोई नया आ रहा, नहीं जानकारी आपको, तब भी कहिए व्युत्पन्न राशि। जिनके बारे में 7 के अलावा नहीं जानकारी, कहिए व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं मूल राशियों के बारे में। उससे पहले हम कुछ डिफरेंट टाइप के सिस्टम देखने वाले हैं, इतना आप नोट करें। देखिए, मापन की परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन आप जानते रहें। मापन क्या है? आंकिक मान और मात्रकों की तुलना। आंकिक मान और मात्रकों की तुलना को मापन कहते हैं। जैसे हम कहें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अच्छा, कोई इसी बात को कह रहा है 1000 मीटर। बातें दोनों की सही है, दोनों बातें सही हैं, बस अब इसमें है क्या? इसमें आंकिक मान 1 है और मात्रक बड़ा वाला है किलोमीटर। इसमें आंकिक मान बढ़ गया है 1000 और मात्रक लेकिन छोटा वाला है। दोनों की तुलना यही हो रही है। अगर आंकिक मान ज्यादा रहेगा तो मात्रक छोटा होगा, आंकिक मान कम रहेगा तो मात्रक बड़ा होगा। जैसे 1 किलोग्राम, तो कोई कह रहा है इसी को 1000 ग्राम। किलोग्राम बड़ी यूनिट है और संख्या हमने 1 लिया क्यों, और ग्राम बहुत छोटी यूनिट है, तो संख्या में बढ़ाना पड़ा 1000 ग्राम। तो ये जो कंपेरिजन हम लोग कर ले रहे हैं, ये मापन यही है, यही मेजरमेंट कहलाता है। यानी n अगर न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करे और u यूनिट को एक्सप्रेस करे, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इससे एक बड़ी चीज आगे हम लोग हासिल करने वाले हैं। इसी बात को लाभ उठाने के लिए पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू आंकिक मान और इनटू उसी सिस्टम में उसका मात्रक, ये n2 और u2 के इक्वल होगा। दूसरे सिस्टम में आंकिक मान और दूसरे सिस्टम में मात्रक की। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप जानते हैं, इतना आप नोट करें। देखिए, मापन की विभिन्न पद्धतियां, पद्धतियां बोल रहे हैं, पद्धतियां या पद्धति है, उसमें बहुवचन पद्धतियां हो गया। पद्धति का और नाम क्या है? प्रणाली। प्रणाली अंग्रेजी में कई नाम है, सिस्टम कहते हैं, सिस्टम। ते ही डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की विभिन्न पद्धतियां या विभिन्न प्रणालियां।
तो मापने के लिए शुरुआत में बहुत पहले, हम लोग जमाने से और पहले लंबाई मापना होता था, बहुत छोटी सी यूनिट सेंटीमीटर मापा करते थे। द्रव्यमान किसी चीज को तौलना होता था तो ग्राम में, बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी भर रहे वही ग्राम में। और समय मापने के लिए जो घड़ी ऐसे क्लिक क्लिक करके चल रही है, समय मापने के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता था। अच्छा, इसी का शॉर्ट नेम है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। लिख भी दिए हैं आगे, CGS प्रणाली, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अच्छा, ये पद्धति अप्लाई की गई थी जब भारत में डच और फ्रांसीसी आक्रमण करके यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, उस समय की प्रणाली है। तो इसीलिए कभी कभार भूलवश इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी कह देते हैं, फ्रांसीसी सिस्टम या CGS सिस्टम। अच्छा, फ्रांसीसी लोग जैसे ही गए तो भारत में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने थोड़ी सी और जो है लंबाई में, तौल में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा और इलाजमेंट किया, थोड़ा सा और प्रसार किया। जो फ्रांसीसी लोग सेंटीमीटर मापा करते थे, अब उनका काम फुट में होने लगा। और तौल के जो लिए जो ग्राम था, अब इसमें पाउंड होने लगा। पाउंड आपको यहाँ समझा दें, 1 पाउंड लगभग आधा किलो होता है। एग्जैक्ट पूछा जाए 453 होता है, 453 ग्राम, ये आधा किलो से कम होता है 1 पाउंड। ठीक है, तो फुट, पाउंड, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये अंग्रेजों के जमाने का है, इसलिए इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड। अच्छा, फुट का ओरिजिनल जो मीनिंग होता है, जहाँ तक हमको ज्ञात है, फुट की एक्चुअल मीनिंग होती है पाँव। पाँव मतलब ये पूरा यहाँ से थाई से लेकर नीचे तक नहीं, ये तो लेग हो गया, तो लेग होता है, पैर होता है। पाँव मतलब लोअर पोर्शन जिसमें जूता पहना जाता है, उसको फुट बोलते हैं, फुट। तो फुट, वो वर्ड बिल्कुल वहीं से कॉपी किया गया जो यहाँ पर FPS में अप्लाई किया गया। अंग्रेजों के ज़माने में पहले राजशाही प्रथा थी यहाँ पर, और किसी चीज़ के लंबाई के विवाद के निवारण के लिए जब कभी कोई दिक्कत आती थी तो लोग दौड़ करके राजा साहब पास जाते थे। तो राजा मेजर करते थे किसकी ज़मीन कितनी है, किसका घर कितना, मकान कितना है। इन सब चीज़ों को राजा खुद चल करके मेजर करता था। चल करके मेजर करता तो कह देता था नहीं, यहाँ पर इतने कदम चले हैं, यहाँ पर इनका इतना कदम चले हैं, इनकी जो है आप कब्जा किए हैं, इतना आपको देना चाहिए। तो यानी ये जो फुट वर्ड आया है, बिल्कुल बादशाह के पाँव से, जो उसका लोअर पोर्शन जो तलवा होता है, उसकी लंबाई से मेजर किया जाता था। लेकिन ये बहुत ही विवादास्पद बात है, बहुत कंट्राडिक्टिव बात है कि राजा साहब जब तक रहेंगे तभी तक उनकी लंबाई भी मेजर की जाए। पता लगा राजा साहब निपट गए, गुजर गए, और उनके जो पुत्र हैं उनकी विरासत में वो है, वो किंग बन गए। अब उनके पाँव की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, हो सकता है उनके पाँव की लंबाई छोटी हो, तब तो उनके हिसाब से वो जो ज़मीन कब्जा जो लोग यूज कर रहे थे, अब उनकी लंबाइयाँ घट जाएंगी, बढ़ जाएंगी, जैसे उनका पाँव होगा। इस झगड़े के निवारण के लिए एक ही बार में अंग्रेजों ने सिस्टम अप्लाई किया कि जो बादशाह होते थे, बहुत लंबे चौड़े 6 फुट वाले इंसान होते थे, तो उनके पाँव की लंबाई भी यही 12 इंच के आसपास थी, और उसी को लकड़ी के फ्रेम पर, स्टील के फ्रेम पर बना दिया, मेजर कर लिया एक बार, और उसी को बोला गया फुट। यही फुट लंबाई के लिए लिया गया, बेसिक वर्ड वही है, पाँव से ही लिया गया था। चलिए, तो फिर से CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, FPS का फुल नेम फुट, पाउंड, सेकंड, ये डच और फ्रांसीसियों के ज़माने का है, इसको फ्रांसीसी सिस्टम बोलते हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने का है, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। इन लोगों का ज़माना चला गया, अब हम लोग स्वाधीन हो गए, अब हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीवन यापन करने लगे, आज़ाद हो गए। तो उसके बाद हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो लंबाई सेंटीमीटर में थी, उससे बड़ा FPS में फुट लिया गया। अब उससे बड़ा और हम लोग छूट मिली तो मीटर में यूज करना शुरू कर दिया, लंबाई को मीटर में, और तौल वाली चीज़ों को किलोग्राम, और समय के लिए आज भी सेकंड ही है। तीनों पद्धतियों में कॉमन कौन सा यूनिट है? सेकंड। सेकंड हर जगह सेकंड सेकंड सेकंड, समय का मात्रक तीनों में सेकंड ही रहा। लंबाई द्रव्यमान का बदलता गया धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ा है वैसे। फिर से फुल नेम जरूर याद रखिए,
सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस का फुट पाउंड और सेकेंड, और एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये हम लोगों का है, इसको नहीं भूलना है। अच्छा, ये कितनी राशियों के बारे में जानकारी देते हैं? मात्र 3 राशियों के बारे में। एक तो लंबाई हो गई, एक तो द्रव्यमान हो गया, और एक तो समय हो गया। छोटे बड़े हैं लेकिन बातें 3 चीजों की ही बताते हैं, 3 ही के लिए एप्लीकेबल है। तो बाद में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों को ध्यान खींचा। जैसे आज बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, कोई बगल में कह रहा है नहीं इनसे मिलिए, आज की गर्मी नहीं, कल वाली गर्मी बहुत बेतहाशा थी, बहुत ज़्यादा थी। कोई बगल वाला और बोल पड़ा कि नहीं इनसे मिलिए, कल परसों की नहीं, नरसों वाली गर्मी तो भाई पूछिए मत। अब इसी बात को लेकर के विवाद हो जाता था, कितनी गर्मी है, कितना तापमान है। तो इस झगड़े के निवारण के लिए थर्मामीटर स्केल बनाया गया, ताप मापने के लिए। कितना है? आज का ताप है भैया देखिए 32 डिग्री है, कल वाला 36 था, और जो परसों के लिए बहुत मुँह बा रहे थे आप, परसों वाला 28 डिग्री सेल्सियस था। अब बताइए कौन ज़्यादा, किस दिन ज़्यादा गर्मी थी? इससे इस झगड़े का निवारण हो गया, थर्मामीटर स्केल बनाया गया। तो ताप का जरूरत पड़ी भाई, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए आवश्यकता पड़ी। और जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब आज ये इतना जल रहा है, जलता पूरा इतना था, ये फुल फ्लैशिंग पूरी तरह से जलता था। आज बल्ब बस केवल हल्का हल्का ऐसे मुस्कुरा रहा है धीरे धीरे। तो लोग कहेंगे आज तो लाइट हाफ है, आज बिजली हाफ है। अच्छा, हाफ मतलब क्या होता है? हाफ मतलब होता है 1/2, आधा होता है। जैसे 220 वोल्ट आती थी घर में बिजली, 220 वोल्ट ये सप्लाई दी जाती थी, इसका मतलब आप बहुत ही तेज तर्राक, बहुत समझदार हैं। आज एग्जैक्ट 110 वोल्ट है, जबकि आपके पास कोई यंत्र नहीं है। बिजली थोड़ा सा और कम हुई, बल्ब का फिलामेंट बहुत हल्का हल्का लाल हो रहा है, कहेंगे आज तो लाइट बहुत ज़्यादा हाफ है, आज तो एकदम में हाफ है। ज़्यादा हाफ कम हाफ का मतलब नहीं, हाफ मतलब आधा ही होता है। ये हम लोग गलत टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे। इस चीज़ों, इन झगड़ों के निवारण के लिए वोल्टमीटर का आविष्कार किया गया। वोल्टमीटर एग्जैक्ट देख करके बता दीजिए कितना वोल्टेज है। ठीक, जैसे जैसे आवश्यकता होती गई वैसे वैसे हम लोग और चीज़ों को मापने का प्रयास करते गए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये जो स्लोगन है, ये जो स्लोगन नारा है, उसी से हम लोग प्रेरित होकर के और चीज़ों को विकसित किए। पहले 3 चीज़ों के बारे में जानकारी थी, अब कुल मिलाकर के एसआई में 7 चीज़ों को स्टडी करेंगे। से इतना नोट करें, बाकी सिस्टमेटिक मैटर लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आपको बताया 7 तरह की भौतिक राशियां हैं, और उनको जिसमें पेश किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, उसको मात्रक बोलेंगे। तो भौतिक राशियां जो 7 सम्मिलित की गई उनको मूल बोलते हैं, वो जड़ है, उनसे और चीज़ों को निकाल सकते हैं। फिलहाल उनको वर्जनली और किसी की मदद से डेवलप नहीं कर सकते। तो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कुल कितनी राशियां हैं? 7 भौतिक राशियां हैं, और मात्रक गिना जाएगा तो भी 7 ही होगा। तो जो 7 राशियां उनको मूल राशियां कहते हैं, और जो 7 मात्रक हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। There are 7 types of physical quantities and their corresponding 7 units are submitted in international system, which are known as fundamental quantities and fundamental units. ये अब कौन कौन 7 राशियां हैं उनको हम लोग गिनने चल रहे हैं। अच्छा, 7 मूल राशियों के साथ साथ जो मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां कौन कौन है पहले हम आपको याद करा दे रहे हैं, जुबान पे रखवा दे रहे हैं। पहले फुटकरिया गिनते हैं, जब दिक्कत आएगी तो आपको ट्रिक बता देंगे। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्यों तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है, आणविक पदार्थ की मात्रा 7 है। फिर से द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्यों तीव्रता। 6 तो याद हो गया। 7वां थोड़ा कठिन है, लंबा नाम है, पदार्थ की आणविक मात्रा, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बोलते हैं। तो लीजिए 6 के ट्रिक हम बना दे रहे हैं। हे देख लीजिए, बहुत तेजी से याद। ये
दलसता विजो, दलसता विजो, द्रव्यमान, लंबाई, स से समय, ताप, वी से विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो वायर में दौड़ती है, और जो से ज्योत तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योत तीव्रता। और सातों का मात्रक क्या क्या है? इच्छा हो गए 1 2 3 4 5, तो 60 में से याद रखिए दलसता विजो, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, इच्छा हो गई। और एक और है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशि। इनके मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। कंफ्यूजन मत रहिए, जो दलसता भी जो लिख रहे हैं ये मूल राशियां हैं, और जिसमें आप पेश करेंगे उसको मूल मात्रक बोलेंगे। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता। खाली हो लिए तो अगला वाला पूरा बोल दीजिए। पदार्थ की आणविक मात्रा, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योत तीव्रता होता है कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये 60 में आपको नोट करा दिया। फिर देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, इसी तरह स्फुट करिए। मात्रकों में भूलने के चांस हैं, भी ताजा हम लोग पाए हैं, लेकिन एक मात्रक आप बिल्कुल मत भूलिए, ज्योत तीव्रता का। ज्योत तीव्रता अंग्रेजी में ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला। अच्छा याद रखिए, ज्योत, ज्योत किससे संबंधित है? ज्योत वर्ड सुना सुना लग रहा है, ये तो प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश से संबंधित है तो प्रकाश, कहीं मोमबत्ती वाली बात तो नहीं की जा रही है? हाँ, मोमबत्ती प्रकाश देता है, ठीक। तो ज्योत तीव्रता किससे संबंधित है? मोमबत्ती से। और मोमबत्ती को अंग्रेजी में कैंडल कहते हैं। कैंडल मीन्स मोमबत्ती। तो वही बोलते समय थोड़ा सा मुंह बा दीजिए, काम बन जाए आपका। कैंडल होता था तो कैंडिला कहना है, गलती से मोमबत्ती को मोमबत्ता नहीं कहना है, ठीक है। तो ज्योत तीव्रता का मात्रा कैंडिला, हम लोग हमेशा याद रखेंगे, बाकी भूलते रहेंगे, याद करते रहेंगे, चलेगा। एक मात्र बिल्कुल नहीं भूलना है, जो सबसे कठिन वाला है। ज्योत तीव्रता का मात्रा कैंडिला, बाकी हम लोग याद है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन, समय का सेकंड सब जानते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, और पदार्थ की मात्रा का, आणविक मात्रा का मोल होता है। चलिए अब इन्हीं 7 भौतिक राशियों और इनके जो करिस्पॉन्डिंग इनसे लगे हुए जो मात्रक हैं, यानी मूल मात्रक का एक टेबल हम तैयार कर दे रहे हैं, वो आपको याद करना है। आज का लेक्चर यही टेबल तक ही रहेगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे हम लोग वीमा, डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो लीजिए, ये देखिए टेबुलेट कर दिए हैं, आपका समय बचत हो, एमबी कम से कम खर्च हो। पहला लेक्चर अर्थात हो सकता है आपका कुछ ज़्यादा एमबी खर्च हो जाए, लेकिन अगले लेक्चर से हमारे आपके बीच की ट्यूनिंग सेट हो जाएगी। जो बोलते जाएंगे तुरंत तुरंत लिखा हुआ मैटर मिलेगा, समझाते भी जाएंगे, लेकिन एमबी आपका कम से कम खर्च होगा, एकदम मिनिमम। लीजिए जैसा हमने कहा था, मूल राशियाँ 7 हैं और 7 ही मूल मात्रक होंगे। दलसता विजो, ठीक हमने बताया था, लिख दिया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति। खाली हो लीजिए। एक ठो और, अच्छा वास्तव में जो लास्ट में है ये सबसे बाद में जोड़ा ही गया था। शुरुआत में एसआई सिस्टम में 6 राशियों को ही सबमिट किया गया था, ये तो 7वां बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए इसका नाम भी बहुत कम मन से इसे ले रहे हैं, आधे मन से। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। अच्छा और भी होता है, समय का मात्रक घंटा होता है, मिनट होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ये भाई ताप का मात्रक जो बुखार मापा जाता है, डॉक्टर लोग जो मापते हैं तो फारेनहाइट मापते हैं। लैब में, प्रयोगशाला में कमरे का ताप वगैरह तो डिग्री सेल्सियस मापा जाता है।
समाचार में, न्यूज में तो बताया जाता है कि हाँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का तापमान आज 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताप का मात्रक ये होना चाहिए, होता भी है। ताप का मात्रक डॉक्टर लोग तो डिग्री फ़ारेनहाइट बताते हैं और हम बता रहे हैं आज आपको केल्विन। देख लीजिए कितना फर्क है। डिग्री वाले दो लोग हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ये यही गांव देहात में रह गए और बिना डिग्री वाला, केल्विन में डिग्री नहीं लगा है, बिना डिग्री वाला बड़ा नाम कमाया है, इंटरनेशनल तक पहुंच गया है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तक अपनी पैठ बनाया है। ठीक है, और भी लगे सटे मात्रक हम लोग जानते रहेंगे। यहाँ पर चर्चा हो रही मूल फंडामेंटल की, मूल जो मात्रक है उसकी। विद्युत धारा का एम्पियर, जो तीव्रता का कैंडिला, नहीं भूलना है, बताए थे ठीक आपको, और इसका मोल। अच्छा बगल बगल में देख रहे हैं, हमने संकेत भी लिख दिया कि शॉर्ट में जल्दी से कैसे लिखें। मीटर खाली एम लिखिए सादा सादा, स्मॉल के और जी, के जी स्मॉल एस, कैपिटल के है केल्विन के लिए, कैपिटल ए है एम्पियर के लिए, सी डी। और गजब देखिए, इसमें बड़ा अजीब लग रहा है, मोल की स्पेलिंग है एम ओ एल ई, और मोल का संकेत 3 लीटर पे, या मोल 4 लीटर पूरा 3 लीटर सिंबल बना है। चलिए ऐसा होता ही शुरू ही। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप लोग कॉपी पर सिस्टमेटिक नोट कर लीजिए, काली पेन से हेडिंग डालिए, नीली वाले से लिखिए और टेबल जरूर तैयार कीजिए। जैसे खाना खूब ज़्यादा पकाया जाता है लेकिन खाया जाता है थोड़ा सा, तो ऐसे हमने इस 25 से 30 मिनट, आधे घंटे के लेक्चर में ढेर सारी बातें बताई, लेकिन आपको राय दिया जा रहा है इस टेबल को जरूर याद करिए। तो इतना नोट करें, इसको पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।